हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ धारा, आपकी इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम अभिज्ञान गुरुकुल। और मैं आ गई हूँ टेंसेस की सीरीज की लास्ट वीडियो लेके फ्यूचर टेंस की। ठीक है, हमने इससे पहले प्रेजेंट टेंस की वीडियो देख ली, हमने पास्ट टेंस की वीडियो देख ली। अब हमारी बारी है फ्यूचर टेंस को समझने की। ठीक है, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और फटाफट से आ जाता है फ्यूचर टेंस की डेफिनेशन पे। ओके, ये है हमारी फ्यूचर टेंस की सबसे पहले डेफिनेशन। Future tense tells us about an action that will happen in the future. Future tense हमको क्या बताता है? उन actions के बारे में बताता है जो कि फ्यूचर में होने वाली हो। ठीक है, कोई फ्यूचर एक्शंस होने वाली होगी, उसके बारे में हमको जो बताता है, जो इन्फॉर्मेशन देता है, वो होता है हमारा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है? जो अभी चीजें चल रही होती है, प्रेजेंट में हो रही होती है। जो हो चुकी होती है वो पास्ट टेंस होता है, जो होने वाली होती है वो क्या होता है? फ्यूचर टेंस। ठीक है, हम लोगों ने पास्ट और प्रेजेंट में भी देखा था, 4 तरीके के हमारे पास में सब टेंसेस थे: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर में भी वही 4 सब टेंसेस हमारे पास में होने वाले हैं। तो वो चारों टेंसेस को हम फटाफट से देख लेते हैं, उनके यूजेस देख लेते हैं, उनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, चल सबसे पहले है हमारे पास में सिंपल फ्यूचर टेंस के यूजेस। ठीक है, सबसे पहला यूज है एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। वैसे एक्शन जो कि फ्यूचर में होने वाली हो, जो कि है आई विल कंप्लीट माई वर्क। ठीक है, सेकेंड वाला यूज हो गया डिसीजन टेकन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, और इसी टाइम पे मैंने कोई डिसीजन ले लिया कि मैं ये करूंगी या करने वाली हूँ, व्हाटएवर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज, जो कि गिना जाता है डिसीजन टेकन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलते टाइम ही कोई डिसीजन ले लेना, वो होता है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का दूसरा यूज, जो कि है आई विल हेल्प यू। एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, जो कि मैं तुम्हारी हेल्प कर ही रही हूँ अभी टेंसेस में भी, आगे भी बहुत सारे ग्रामर टॉपिक्स में हेल्प करूंगी, तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी इस बात की। ठीक है, तीसरा वाला यूज हो जाता है हमारा प्रोमिसेस एंड ऑफर्स, जो कि है शी विल कॉल यू। दोस्तों, इस बात पे हम भरोसा नहीं करेंगे शी विल कॉल यू पे। ठीक है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। पर्सनल पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल चीजों पे नहीं जाना है, सिंपल फ्यूचर टेंस के यूजेस पे रहना है, यहाँ पे फोकस करना है। ये कॉल करे ना करे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम पढ़ेंगे, फ्यूचर बनाएंगे, फ्यूचर बनाएंगे। ठीक है, तो थर्ड वाला यूज हो जाता है हमारा प्रोमिसेस एंड ऑफर्स, जो कि है शी विल कॉल यू। ये हो गए हमारे 3 यूज। फटाफट से इसके स्ट्रक्चर्स पे आ जाते हैं। ये हो गए हमारे स्ट्रक्चर्स। जिन्होंने मेरे पहले की प्रेजेंट टेंस की और पास्ट टेंस की वीडियो देख रही जिन्होंने मेरी प्रेजेंट टेंस की और पास्ट टेंस की वीडियो पहले से देख रखी है, उनको पता होगा ये जो अफर्मेटिव है वो है हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है नेगेटिव, ये है इंटरोगेटिव। तीनों स्ट्रक्चर्स को हम लाइन वाइज देखते हैं। ठीक है, सॉरी गाइस, खांसी का इलाज नहीं है, मेडिकल साइंस मेरी खांसी का इलाज नहीं दे पा रहा है, मैं बहुत सारी दवाई खा चुकी। स्ट्रक्चर पे रहते हैं, बोला पर्सनल बातों पे नहीं जाना है, फ्यूचर पे रहना है। फोकस करो गाइस, देखो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि हो जाता है हमारा आई विल प्ले क्रिकेट। अभी इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़े थे और जब हम पास्ट टेंस पढ़े थे, तब सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में और सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि उसके पास में जो अफर्मेटिव फॉर्मेट था, उसमें उसके पास में खुद का हेल्पिंग वर्ब नहीं था। हमने क्या किया था? नेगेटिव और इंटरोगेटिव में उसको उसके हेल्पिंग वर्ब्स दिए थे। जैसे कि प्रेजेंट को हमने दिया था डू डस और पास्ट को हमने दिया था डिड। बट इधर हम देखेंगे ना, तो इसके पास में जो हमारा फ्यूचर है उस वो अपना हेल्पिंग वर्ब खुद कैरी करके चलता है। ठीक है, उसके पास में खुद का हेल्पिंग वर्ब है, जो कि है हमारा विल शेल। देखिए, ये जो विल है और ये जो शेल है, ये दोनों ही क्या दिखाता है? फ्यूचर दिखाता है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, ये जो विल है हमारा,
ये स्ट्रेंजर थिंग्स वाला विल नहीं है दोस्तों, ये फ्यूचर टेंस वाला विल है। अभी भी आप अगर स्ट्रेंजर थिंग्स में फंसे हुए हैं तो मैं बताना चाहूंगी आप यहाँ से उधर से बाहर निकल जाओ पहले की, और फ्यूचर टेंस पे आ जाओ। बाद में आपको जाना है तो आप वापस स्ट्रेंजर थिंग्स पे जा सकते हो, मैं कौन होती हूँ आपको रोकने वाली, है ना। कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर पे रहते हैं हम। तो मैं आपको ये बता रही थी कि हमारे पास में जो विल शेल है वो क्या दिखाते हैं, दोनों हेल्पिंग वर्ब्स फ्यूचर टेंस दिखाते हैं। सॉरी गाइस। तो मैं आपको ये बता रही थी कि हमारे पास में जो विल शेल होता है वो दोनों क्या दिखाता है हमको, फ्यूचर टेंस दिखाता है, वो फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स है। ठीक है, वैसे अगर देखने जाए तो विल जो है और शेल है उसकी यूजेस थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है ही। तो अगर आपको उसके यूजेस चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको उसकी एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगी जिसमें पूरा विल और पूरा शेल पूरा कवर किया गया होगा। ठीक है, अभी अपन यही देख लेते हैं कि जो विल शेल है वो फ्यूचर टेंस में कैसे यूज होता है। और अभी के लिए हम इतना याद रखते हैं कि जो विल है और जो शेल है वो दोनों ही क्या दिखाता है, फ्यूचर टेंस दिखाता है। ठीक है, आ जाते हैं वापस से उसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि है आई विल प्ले क्रिकेट। आई है सब्जेक्ट है, विल है हेल्पिंग वर्ब है, प्ले है V1 है, क्रिकेट है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, तुम जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है उसके बीच में क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे। अगर उसके बीच में अगर तुम नॉट लगा देते हो तो वो हो जाता है तुम्हारा नेगेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट या तो शेल नॉट जो भी आप यूज कर रहे हो प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जो हो जाएगा आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट क्योंकि नेगेटिव है, V1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसका इंटरोगेटिव फॉर्मेट हम करते हैं तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो अक्षय कुमार हो जाता है। ठीक है, नॉट हट जाता है और क्वेश्चन मार्क लग जाता है। देखिए, विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, विल शेल में से आप जो भी यूज कर रहे हो फ्यूचर टेंस दिखाने के लिए वो हेल्पिंग। ठीक है, वो हो जाता है विल यू प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, जिसमें जो हमारा विल है वो हेल्पिंग वर्ब है। स्ट्रेंजर थिंग्स वाला विल नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। यू है वो सब्जेक्ट है, प्ले है वो V1 है, क्रिकेट है वो ऑब्जेक्ट है, और आ गया क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव फॉर्मेट। हमने सिंपल फ्यूचर टेंस के यूजेस देखे, स्ट्रक्चर्स देखे। अभी आ जाते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस पे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला यूज है हमारे पास एक्शन दैट विल इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, जो हो जाएगा आई विल बी रीडिंग एट 8 PM। तुम 8 बजे पढ़ने वाले हो, वो सवाल तुम्हें खुद से पूछना चाहिए, ये तो हमारे यूज है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला यूज हो जाता है एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। कोई फ्यूचर का स्पेसिफिक टाइम है, उस टाइम पे कोई एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में रहने वाली होगी, वो होता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहला यूज। दूसरा यूज हो जाता है पोलाइट फ्यूचर इंक्वायरीज, जैसे कि है विल यू बी ज्वाइनिंग अस। वैसे जो इंक्वायरीज होती है वो पोलाइट ही होती है, तुम रूडली किसी को बोलोगे तो तुम्हारा फोन काट भी सकता है और तुम्हें ब्लॉक भी कर सकता है। दोस्तों, चीज दिमाग में रखे, सभ्यता से बर्ताव करे। स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। इसमें भी हमारे पास में अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, नेगेटिव स्ट्रक्चर है, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है। अब ये पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, वो है ना अपने साथ में ये बी लेके नहीं आता है। ठीक है, आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये बी की जगह इधर हैव मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ जाओगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में वहां पे आपको बी और हैव, कंटिन्यूअस टेंस के लिए बी, परफेक्ट टेंस के लिए हैव नहीं दिखेगा। वो क्यों?
देखिए, हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं, ठीक है, तो तब जाके हमको क्या मिलता है, फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अभी प्रेजेंट ने और पास्ट ने एफर्ट किया है नहीं किया है हमको नहीं पता, हम उसमें घुसेंगे भी नहीं, बट हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में जो ये फ्यूचर टेंस है, मतलब कि फ्यूचर में जो कंटिन्यूअस टेंस है और परफेक्ट टेंस है, वो अपने एफर्ट्स अपने साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस है वो अपना एफर्ट के नाम पे बी को लेके चलता है, और जो परफेक्ट टेंस है वो किसको लेके चलता है, हैव को लेके चलता है। हम परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तब मैं आपको हाईलाइट कर दूंगी ये चीज उस टाइम पे भी, बट हमको ये एक चीज याद रखनी है। देखो, फ्यूचर में हमेशा लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं, जिसे फ्यूचर टेंस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हम स्ट्रक्चर्स में वापस से आ जाते हैं। कहने का मतलब ये था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में उसके एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए आपको बी दिखेगा, बी ई, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको हैव दिखेगा, ठीक है। अभी कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूअस में मैं आपको समझा देती हूँ, बाकी आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे मैं आपको समझाती जाऊंगी। देखो, बी कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, हैव कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, उसमें अगर ज्यादा डिटेल में हम घुसेंगे तो हमको मेहनत भी याद करने की ज्यादा करनी पड़ेगी और हो सकता है हम कंफ्यूज भी ज्यादा हो। इसलिए हम सिंपल सी चीज याद रखते हैं ना कि उसका एक्स्ट्रा एफर्ट है, बराबर है। आजकल लोगों को ज्यादा मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है गाइस, क्या कर सकते हैं। मैं करती हूँ, मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बाकी लोगों की बात करना चाहती हूँ यहाँ पे, कोई बात नहीं, फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल बी या तो शैल बी, जो भी आप यूज कर रहे हो, वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि हो जाता है दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। दे सब्जेक्ट है, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, बी हमारा एक्स्ट्रा एफर्ट है, प्लेइंग है वो वर्ब आईएनजी है, क्रिकेट है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी तुम एक्स्ट्रा एफर्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में अगर नॉट लगा दोगे तो वो तुम्हारा नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी या तो शेल नॉट बी, जो भी तुम यूज कर रहे हो, प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि हो जाता है दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। दे सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव है इसलिए नॉट लगा दिया, बी है वो हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग है वो वर्ब आईएनजी, सॉरी बी है वो उसका एक्स्ट्रा एफर्ट है, याद रखिए बी है वो उसका एक्स्ट्रा एफर्ट है, वर्ब आईएनजी है वो प्लेइंग आ गया इधर, और ऑब्जेक्ट में हमारे पास में आ गया क्रिकेट, ठीक है। इंटरोगेटिव फॉर्मेट के लिए सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को अक्षय कुमार कर देंगे, नॉट हटा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इंटरोगेटिव फॉर्मेट हो गया। विल शेल में से जो भी आप यूज कर रहे हो, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, जो कि हो जाता है विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, जिसमें विल है वो हेल्पिंग वर्ब है, दे है वो सब्जेक्ट है, बी है वो एक्स्ट्रा एफर्ट है उसका, वर्ब आईएनजी मतलब कि प्लेइंग हो गया, क्रिकेट है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और आ गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। तो हमने अभी तक सिंपल फ्यूचर टेंस के यूजेस देखे, स्ट्रक्चर देखे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के यूज देख लिए हमने, स्ट्रक्चर भी देख लिया, फटाफट से आ जाते हैं। अभी हमारे पास में आ चुका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसके है यूजेस। सबसे पहले यूज है उसका एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम, जो कि हो जाएगा आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय 9 PM। अभी तक उसने उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, बट 9 बजने से पहले उसका जो होमवर्क है वो फिनिश हो जाए, ठीक है, पहला वाला यूज। दूसरा वाला यूज हो जाता है टू शो कंप्लीशन, किसी भी एक्शन की कंप्लीशन दिखाने के लिए, कंप्लीट हो चुके वो दिखाने के लिए, जैसे कि है शी विल हैव रीच्ड होम। तो यहाँ पे हमारे पास में दो यूजेस हो गए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स पे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास में है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाते टाइम आपको बोला था कि वो अपने साथ में उसके एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए बी लेके आता है। जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो अपने साथ में क्या लेके आया है, हैव लेके आ रहा है। वेलकमिंग नेचर रखेंगे, हम वेलकम करेंगे हैव को भी, जैसे हमने बी को किया था।
ठीक है, स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं वापस से, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पे, जो कि हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस विल हैव, या तो आ जाएगा शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि है ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, जिसमें ही है वो हमारा सब्जेक्ट है, विल है वो हेल्पिंग वर्ब है, हैव है वो एक्स्ट्रा एफर्ट है, प्लेड है वो V3 है, क्रिकेट है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव में हम एक्स्ट्रा एफर्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं तो वो हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस शैल नॉट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि हो जाता है ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, जो कि है ही जो है वो सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव है इसलिए नॉट लगा दिया, उसका एक्स्ट्रा एफर्ट V3 फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटरोगेटिव में हर बार की तरह सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को अक्षय कुमार कर देंगे, नॉट हटा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इंटरोगेटिव फॉर्मेट हो जाएगा। विल शैल जो भी आप यूज कर रहे हो प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, जो कि हो जाता है विल ही हैव प्लेड क्रिकेट। विल जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव एक्स्ट्रा एफर्ट, प्लेड जो है वो V3 हो गया, क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया और क्वेश्चन मार्क लग गया। तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव फॉर्मेट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने देखा ही विल हैव प्लेड का अफर्मेटिव फॉर्मेट के लिए देखा, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। नेगेटिव में हो गया ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। इंटरोगेटिव में हो गया विल ही हैव प्लेड क्रिकेट, क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आ जाते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। सबसे पहले हर बार की तरह आ जाते हैं हमारे पास में पर्टिकुलर टेंस के, मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस, जिसमें सबसे पहला वाला यूज है हमारे पास एक्शन दैट विल हैव कंटिन्यू फॉर सम टाइम बिफोर अ फ्यूचर मोमेंट। जैसे कि आ जाता है आई विल हैव बी स्टडिंग फॉर 2 hours। ये हमारे पास में कोई फ्यूचर मोमेंट की बात की जा रही है। एक्शन दैट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम बिफोर अ फ्यूचर मोमेंट, कोई फ्यूचर मोमेंट के पहले कोई पर्टिकुलर एक्शन होगी जो थोड़े देर के लिए कंटिन्यू रहेगी। दूसरा वाला यूज आ जाता है फोकस ऑन ड्यूरेशन। हमको स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया है बट कोई टाइम ड्यूरेशन दिया है, जैसे कि देखते हैं एग्जांपल में, दे विल हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये जो सिंस मॉर्निंग है वो एक हमारा टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, मॉर्निंग में कितने बजे दिया है कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया, बट हमारे पास में टाइम ड्यूरेशन तो है, इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, फोकस और ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, ये हो गए हमारे 2 यूजेस। आ जाते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें आ जाता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या तो शैल हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अभी जो ये सेंस फॉर लिखा हुआ है मैंने क्वेश्चन ब्रैकेट में, अगर आपने मेरी प्रेजेंट टेंस की और पास्ट टेंस की वीडियो देखी है तो आपको सिंस और फोर के बारे में पता होगा कि सिंस और फोर है वो कोई टाइम ड्यूरेशन है तो कोई स्पेसिफिक टाइम दिखाता है। ठीक है, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में हमारे पास में वो टाइम ड्यूरेशन या परफेक्ट टाइमिंग वाली चीज मतलब कि वो आ जाते हैं, मतलब दिखा देते हैं। ठीक है, वो दोनों, बट हर बार ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हमारे पास में कोई परफेक्ट टाइम ड्यूरेशन हो ही, कोई परफेक्ट टाइमिंग हो ही या तो कोई टाइम ड्यूरेशन हो ही, ऐसा जरूरी नहीं होता है, कभी कभी नहीं भी होता है किसी सेंटेंस में। इसी वजह से मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अगर हो तो आप यूज करना, या तो कोई सेंटेंस में यूज किया हुआ होगा, नहीं हो तो उनको क्या ही प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, मैंने पहले भी प्रेजेंट टेंस वाली वीडियो में और पास्ट टेंस वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो क्या करता है, परफेक्ट से एक चीज लाता है और कंटिन्यूअस टेंस से एक चीज लाता है। जो परफेक्ट क्या लाता है अपने साथ में, उसका हेल्पिंग है, और कंटिन्यूअस उसके साथ में क्या लाता है, उसका वर्ब, मतलब कि जो उसका वर्ब का फॉर्म होगा वो लाएगा, जैसे कि VING फॉर्म, वर्ब का ING वाला फॉर्म। ठीक है, और बिन तो हमारे जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस है उसमें मोस्टली लगता ही है। ठीक है, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे भी बिन के साथ में स्ट्रक्चर देखे थे, एग्जांपल देखे थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के में भी हमने देखा था बिन लगता ही। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास में बिन तो है ही, बट वो अपने साथ में अपना एक्स्ट्रा एफर्ट भी लेके आता है, क्योंकि फ्यूचर का मैंने अभी जैसे आपको समझाया
तो परफेक्ट से वो अपना हेल्पिंग वर्ब भी लेके आया है और उसका एक्स्ट्रा एफर्ट भी लेके आया है और कंटिन्यूअस से वो उसका वर्ब फॉर्म लेके आया है। क्लियर है ये चीज? वेरी गुड। वापस से एक बार इसका जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है वो पढ़ लेते हैं हम, जो कि अधूरा छोड़ा था। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या तो शैल हैव बीन, जो भी आप यूज कर रहे हो, प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि हो जाएगा आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू। आई जो है वो सब्जेक्ट है, विल है वो हेल्पिंग वर्ब है, हैव है वो हमारे पास में एक्स्ट्रा एफर्ट है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए बिन लगाया है हमने। वर्ब आईएनजी फॉर्म है, वेटिंग है जो वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, और ये जो फॉर यू है वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, हर बार की तरह हेल्पिंग वर्ब और उसका एक्स्ट्रा एफर्ट होगा, उसके बीच में आप नॉट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? उसका नेगेटिव फॉर्मेट हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बी या तो शैल नॉट हैव बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि हो जाएगा आई विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग वेल। आई जो है सब्जेक्ट है, विल है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है नेगेटिव है, इसकी वजह से नॉट लगा दिया है, उसका एक्स्ट्रा एफर्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी वजह से बिन लगा दिया है, और स्लीपिंग वेल है वो क्या हो जाएगा हमारा? और सॉरी, स्लीपिंग है वो हमारा वर्ब आईएनजी हो जाएगा, और वेल है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटरोगेटिव फॉर्मेट में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को अक्षय कुमार कर देते हैं, नॉट हटा देते हैं और वर्ब आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। विल शैल जो भी आप यूज कर रहे हो प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन, जो कि हो जाता है विल यू हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ये जो यहाँ पे मैंने आपको सिंस वाला दिखाया ना, ये रहा ब्रैकेट में जो लिखा हुआ था कि टाइम ड्यूरेशन दिखाता है, ये देखो सिंस मॉर्निंग आ गया, इस टाइम ड्यूरेशन की मैं बात कर रही थी। ठीक है, यही वाला एक सिंस मॉर्निंग वाला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे भी देखा है, उसकी यूजेस में भी देखा है। ठीक है, वही सेम एग्जाम्पल, स्लाइटली चेंज बट ऑलमोस्ट सेम एग्जाम्पल हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो विल जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, यू सब्जेक्ट है, हैव जो है वो हमारा एक्स्ट्रा एफर्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए बिल लग गया, वर्ब आईएनजी, और ये सेंस मॉर्निंग मतलब कि टाइम ड्यूरेशन लग गया और हो गया क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एक बार मैं सारे अफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर्स है वो एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ यहाँ पे, ताकि अगर आप पहले मैंने जो पढ़ाया अगर वो बाय चांस अगर आपके दिमाग से निकल गया है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, देखो सबसे पहले हमने देखा सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसमें था सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं सिर्फ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिख रही हूँ, इसमें तुम नॉट लगा के उसको नेगेटिव भी बना सकते हो और एक्सचेंज करके मतलब अक्षय कुमार करके सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को नॉट हटा के क्वेश्चन मार्क लगा के इंटरोगेटिव भी बना सकते। ठीक है, ये हो गया अफर्मेटिव, मतलब कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस का। कंटिन्यूअस टेंस में आ जाते हैं हम, सिंपल सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस उसका याद है ना उसका एक्स्ट्रा एफर्ट जो कि बी था, बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, परफेक्ट टेंस में आ जाता है सब्जेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस उसका एक्स्ट्रा एफर्ट जो कि हैव था प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो उसका फॉर्मेट हमारे पास में ऑलरेडी यहाँ पे है, तुम लिखने की मेहनत नहीं करेंगे दोस्तों। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या तो शैल हैव बीन जो भी आप यूज कर रहे हो प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर का मैंने ऑलरेडी आपको समझाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फ्यूचर टेंस है वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया,
हमने पास्ट टेंस पढ़ लिया, हमने फ्यूचर टेंस पढ़ लिया, सारी चीजें हमने डिटेल में सीख लिया है। ठीक है, मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में अब कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की पूरी एक वीडियो बनाऊं जिसमें तीनों के तीनों टेंसेस एक साथ कवर किए गए होंगे, तो आप मुझे बता देना, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो जरूर बना दूंगी। ठीक है, बाकी हमारी जो टेंसेस की ये सीरीज है जिसमें हमने तीनों के तीनों टेंसेस कवर किए, वो यहाँ पे खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।